मध्य प्रदेश के जंगलों में इन दिनों जंगल राज है। जंगल में बड़े पैमाने पर अवैध कटाई हो रही है। कई हेक्टेयर जंगल को काटकर खेत बनाए जा रहे हैं। जंगलों की जमीन पर सरेआम अतिक्रमण हो रहा है और हैरानी की बात यह है कि जब वन विभाग और पुलिस प्रशासन इन लोगों को जंगल से हटाने जाते हैं तो उन पर पथराव होता है। इस गंभीर परिस्थिति के बाद भी वन मंत्री जंगल में घुसे कब्जा करने वालों पर सख्ती नहीं, समझाइश देने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया पिछले 2 साल से चाहे कहीं भी रहें एक पौधा लगाते हैं। उनकी इस पहल ने सुर्खियां भी बटोरी हैं। लेकिन ये तस्वीर नेपा नगर तहसील के नावरा के जंगलों की है, जहां पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। उन्हें रोकने गए सरकारी अमले पर अतिक्रमणकारियों ने तीर और गोफन से हमला किया, जिसमें 10 पुलिसकर्मी और वन विभाग के लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अरे रुको, अरे पुलिस प्रशासन को कोई है, चूड़ी पहन लो तुम जाके सब। तुम्हारे पास हथियार है ना, तुम्हारे पास सेफ्टी है। हमलावरों के पास बंदूक, कुल्हाड़ी सब थे। पुलिसकर्मियों के पास भी, बस उसे चलाने की इजाजत नहीं। अकेले बुरहानपुर में पिछले 2 महीने में ही वन विभाग के कर्मचारियों पर 5 बार हमला हो चुका है। 11 मार्च को हमले में 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 2 मार्च को वन विभाग के दफ्तर में हमला कर 4 आरोपियों को छुड़ा ले गए थे। 28 नवंबर को बाकड़ी वन चौकी पर हमला कर 17 बंदूक और 652 कारतूस लूट लिए गए। 9 दिसंबर को सीसीएफ डीएफओ के काफिले पर हमला कर दिया गया। 11 अक्टूबर को जामुन नाला के पास हमले में रेंजर सहित 8 वनकर्मी घायल हुए थे। सूत्र बताते हैं, जंगल में कब्जा कर बैठे लोगों ने करीब 60,000 हेक्टेयर वन भूमि को नुकसान पहुंचाया है। पिछले साल देश के सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले राज्य में वनों की सुरक्षा में जुटे वन विभाग के कर्मचारी अपनी बंदूकें जमा करा रहे थे। दरअसल 9 अगस्त 2022 को खटियापुरा में वन अमले और आदिवासियों के बीच मुठभेड़ हुई। वन विभाग का आरोप था कि उन्होंने लकड़ी की तस्करी को रोकने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने उन पर हमला किया। आत्मरक्षा में उन्हें गोली चलानी पड़ी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। उस पर लकड़ी चोरी के कई आरोप थे। अगले दिन वन कर्मियों पर ही हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हो गया। विरोध में बंदूकें माल खाने में जमा हो गई। कर्मचारियों ने कहा कि वन विभाग ने उन्हें बंदूकें दी हैं तो किस काम के लिए। सरकार कह रही है जंगल पर कब्जा करने वाले लोग अपने हैं, जिन पर गोलियां नहीं चलाई जा सकती। कांग्रेस का मानना है ये वोट बैंक बचाने की कोशिश है। बंदूक के बल पर जंगल की सुरक्षा, इसके मैं व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हूँ। ये हमारे कोई विदेशी दुश्मन नहीं है, हमारे अपने लोग हैं जो कहीं ना कहीं लालच में आकर के, गुमराह होकर के जंगलों की कटाई करने पर आमदा हैं। जमीन के लालच में कानून को हाथ में ले रहे हैं। उनको समझाने का प्रयास शासन स्तर पर, अधिकारी स्तर पर जारी है। समझाने के बाद, बात करने के बाद अगर वो नहीं माने तो फिर मजबूर होकर शासन को कठोर कार्रवाई भी करना पड़ेगा। वोट बैंक का ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरीके से हम लोग लंबे समय से, खासकर जनजातीय बंधुओं के लिए जितनी योजनाएं हमारी सरकार ने लाई, कोई दावा नहीं कर सकता। और इसलिए ये कहना और ये सोचना ही बेईमानी है कि हम वोट बैंक के बारे में विचार करें। इसी को कहते हैं जंगल राज। ये जंगल राज चल रहा है मध्य प्रदेश में। और जंगल कटना का मतलब ये है कि आदिवासियों पर सीधा हमला है। और जंगल इस लेवल पे कट रहे हैं कि हमने बुरहानपुर में देखा कि वहाँ पिटाई हुई जो वनकर्मी थे उनके। हमने मांग की है कि वनकर्मियों को भी पुलिस के शस्त्र दिए जाएं। कोई सुनने वाला नहीं। ये आदिवासियों के खिलाफ है और माफिया को दे दिया है कि जंगल काटो और बेचो। मध्य प्रदेश सरकार ने विधानसभा में बताया कि पिछले 5 सालों में हर साल औसतन 40 से 50,000 अवैध कटाई के मामले दर्ज किए गए हैं। जंगल पर कब्जा करने वालों से निपटने में वन कर्मियों पर पिछले साल 18 हमले की घटनाएं हुई, जिनमें 20 लोग घायल हुए और एक वन कर्मी मारा गया। एक और समस्या वन कर्मियों की कमी की है। मध्य प्रदेश में कुल 94,689 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र है। राज्य में कुल 52,739 गाँव में से 22,600 गांव या तो जंगल में बसे हैं या फिर जंगलों की सीमा से सटे हुए हैं। ऐसे में देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य के लिए मुद्दा बहुत अहम है। प्रदेश का जंगल 8,286 बीटों में बटा है।
एक बीट का दायरा 12 से 16 वर्ग किलोमीटर तक है। इसकी सुरक्षा के लिए सिर्फ एक वन रक्षक की तैनाती की जाती है। हालात ये हैं कि वन रक्षकों के 14,024 पदों में से 1,695 खाली हैं। इनमें से भी 4,000 से ज्यादा दफ्तर और अधिकारियों के बंगलों पर सेवाएं दे रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में वन विभाग का नया मुख्यालय है। इमारत चकाचक है, लेकिन विभाग की हालत पस्त। वन विभाग के अमले पर जो हमला हुआ है उस पर सियासी प्रतिक्रिया के अपने नफा नुकसान है, सो सरकार चुप है। लेकिन एक और अहम बात वो ये कि भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 45 के तहत आज भी वन बल को सशस्त्र बल घोषित नहीं किया गया है और हथियार चलाने के संबंध में जो धारा 197 है उसके तहत नियम तय नहीं हुए हैं। इसलिए कई बार वन बल को ऐसे हमलों का सामना करना पड़ता है और उनकी बंदूक चुप ही रहती है। बुरहानपुर से अपने सहयोगी शारिक और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।